बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन। आज हम लोग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स जो आपकी बुक में दी गई हैं और कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो जनाब, पहली एग्जांपल जो आपकी बुक में दी गई है, एग्जांपल 7.1, आपकी बुक का जो पेज है वो है 116। इस पेज पर यह एग्जांपल दी गई है। अब एग्जांपल क्या है? फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन की बात कर रहा है। फॉलोइंग का क्या मतलब होता है? जो नीचे दिया हुआ हो। अकर्स व्हेन यू बर्न सुई गैस, जब आप सुई गैस को जलाते हैं। सुई गैस को कब जलाते हैं भाई? सुई गैस को घरों में जलाते हैं ना, किचन में। सुई गैस का फार्मूला होता है CH4 मीथेन। और याद रखें, बर्निंग, कंबस्शन, जलने का जो प्रोसेस होता है उसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है। तो सुई गैस मीथेन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है। तो पता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। और दूसरी चीज इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O यानी वाटर बना देगी। अब क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। इस इक्वेशन में आपने वो एलिमेंट बताना है जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे बेटा? इक्वेशन को दोबारा ऐसे कैसा लिख देंगे। आपने बोर्ड के एग्जाम में क्या करना है? इक्वेशन की हेडिंग डालनी है, साथ इस इक्वेशन को लिख लेना है मार्कर से मोटा करके, हाईलाइट करके। तो जरा देखिए, मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूं। तो बच्चों जरा देखें ना, इस इक्वेशन में क्या हो रहा है। यहां पर लिखेंगे हेयर, यहां क्या हो रहा है जरा समझें प्लीज। नंबर 1, अब देखें इसमें दो चीजें, कार्बन और हाइड्रोजन, और तीसरी चीज कौन सी चीज है? ऑक्सीजन है। कार्बन क्या कर रही है? जरा देखें, कार्बन ऑक्सीजन गेन कर रही है। यहां कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यहां कार्बन के साथ क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो कार्बन ने ऑक्सीजन गेन की है। तो आप लोगों ने लास्ट टाइम जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डिफिनीशन पढ़ी थी, वहां पर यह पढ़ा था कि गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो क्या लिखेंगे? कार्बन गेन्स ऑक्सीजन, गेन्स ऑक्सीजन, therefore it is undergoing ऑक्सीडेशन। जबकि ऑक्सीजन क्या काम कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ पहले कोई चीज अटैच नहीं थी। यहां पर जरा देखें क्या हो गया? ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गई। क्या मतलब? ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन गेन की है। तो दूसरे नंबर पर हम लोग क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन गेन की है। और आपको पता है गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है। गेन्स हाइड्रोजन, therefore it is undergoing रिडक्शन। बेटा इस एग्जाम्पल में ना ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था, वो चीज मैंने लिखी नहीं है, आप लोग बुक में देख लेना, कि इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बेस पर बताना था। बड़ा आसान सा काम है। अगर कोई चीज ऑक्सीजन गेन कर रही हो, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, तो क्या मतलब उसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। या उससे ऑक्सीजन निकल रही हो तो क्या मतलब? रिडक्शन। अगर कोई चीज हाइड्रोजन गेन कर रही है तो रिडक्शन, अगर वो हाइड्रोजन लूज कर रही है तो ऑक्सीडेशन। अब जनाब दूसरी एग्जांपल है 7.2, बुक पेज 117। इसमें क्या कर रहा है? इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन की बात कर रहा है। आइडेंटिफाई विच एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड। ये दो एलिमेंट है ना, कैल्शियम और ऑक्सीजन। बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है, जो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। एंड विच एलिमेंट इज रिड्यूस्ड, और कौन सा एलिमेंट है जिसकी रिडक्शन हुई है। बेटा यहां पर आप लोगों ने जो बताना है इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस की बेस पर बताना है। ये एग्जांपल में ऊपर लिखा हुआ था, मैंने यहां पर लिखा नहीं है।
आपको पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो जनाब आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन की हेडिंग डालनी है, यही इक्वेशन जैसे लिखी हुई है एज इट इज यहां दोबारा आप लोगों ने लिख देनी है। अब बेटा हम लोगों ने यह पता करना है किस चीज ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और किस चीज ने इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो हमें कैसे पता चलेगा, इनके ऊपर हम लोग सबसे पहले चार्ज असाइन कर देंगे, इनके ऊपर चार्ज यानी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। बेटा ये एलिमेंट है, कैल्शियम एलिमेंट है, इसके साथ और कोई चीज अटैच नहीं है। ये सी बड़ा है, ए छोटा है, ए छोटा है तो क्या मतलब इसका हिस्सा है, ये कोई अलग एलिमेंट नहीं है। तो ये सी एक एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है। जब कोई चीज एलिमेंट होती है यानी उसके साथ कोई और चीज अटैच नहीं होती तो उसका चार्ज, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। आप जीरो न भी लिखें तभी कोई मसला नहीं है। अब यहां पर ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन के दो एटम है, किसी और चीज का एटम नहीं है, तो क्या मतलब ये भी एलिमेंट है। तो जब एलिमेंट होता है तो उसका ऊपर चार्ज क्या होता है, जीरो, यहां कोई चार्ज नहीं है। लेकिन ये कंपाउंड है, क्यों कंपाउंड है, दो मुख्तलिफ किस्म के एटम है इसके अंदर, कैल्शियम और ऑक्सीजन। तो अब इनका चार्ज असाइन करना है। याद रखें इस पूरे पर चार्ज जीरो है, पूरे पर चार्ज जीरो है। जब पूरे पर चार्ज जीरो होता है तो इसका मतलब यह होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर थे, उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ओवरऑल नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कैल्शियम पर कितना चार्ज है और ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है। बेटा जो पहला एटम होता है ना उस पर होता है प्लस चार्ज, दूसरे वाले पर माइनस होता है। दो एटम के चार्ज आपने याद रखने हैं, कौन सा, ऑक्सीजन इस पर होता है 2 माइनस चार्ज और हाइड्रोजन इस पर होता है 1 प्लस चार्ज। तो ये दो याद रख लेना, काम आसान हो जाएगा। तो यहां पर ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होगा मैंने बता दिया है 2 माइनस, ओवरऑल जीरो था पहले तो इसका 2 माइनस है तो इसका मतलब यह है कि इस पर 2 प्लस है, +2 -2, ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, कैंसिल कर देंगे। अब बच्चों आप यहां पर ना ऑक्सीडेशन स्टेट को देखकर, चार्ज को देखकर भी बता सकते हैं कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हुई है, कौन सी चीज रिड्यूस हुई है। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट यानी चार्ज बड़ा है वो ऑक्सीडाइज हुई है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट यानी चार्ज कम हुआ है वो रिड्यूस हुई है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की चार डेफिनेशन है ना। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चार मेथड से आप पता कर सकते हैं कि चीज ऑक्सीडाइज हुई है या रिड्यूस, और रिडक्शन इसका अपोजिट है। तो जरा बताएं, कैल्शियम का पहले ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, रिएक्शन के बाद 2+, जीरो से 2+, क्या मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गया। ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज करना, ऑक्सीडेशन, क्या मतलब कैल्शियम की ऑक्सीडेशन हो रही है। उसके बाद ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, बाद में कितना हो गया 2 माइनस। आपको पता होना चाहिए कि जीरो बड़ा होता है और माइनस का 2 छोटा होता है। तो जीरो से 2 माइनस क्या मतलब डिक्रीज कर गया, कम हो गया। तो ऑक्सीजन की क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है। बात यह है कि अब हम लोगों ने यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पर नहीं बताना कि ये चीज ऑक्सीडाइज हुई है या रिड्यूस हुई है, पता तो चल गया हमें, मैंने समझा भी दिया। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में ये कहा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पर बताना है। तो जनाब यहां पर सी पर कितना चार्ज था, जीरो। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो चार्ज का मतलब ये होता है कि उस चीज पर इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, न ज्यादा है न कम है। प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 +2 +3 का मतलब ये होता है कि उनमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। प्लस चार्ज उस वक्त आता है जब इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। +1 1 इलेक्ट्रॉन कम, +2 2 इलेक्ट्रॉन कम, +3 3 इलेक्ट्रॉन कम। और माइनस चार्ज का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं। -1 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, -2 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, -3 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो अब जरा देखें, यहां पर कैल्शियम पर था जीरो चार्ज, यहां पर इस पर आ गया 2+। हेयर क्या लिखेंगे भाई, हेयर नंबर 1, कैल्शियम इज ऑक्सीडाइज्ड, कैल्शियम इज ऑक्सीडाइज्ड, कैल्शियम ऑक्सीडाइज हुआ है। क्यों, बिकॉज इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी इक्वेशन लिख लेनी है, जरा देखें क्या लिखेंगे, 2Ca, 2Ca
कोई चार्ज नहीं था इस पर। आगे क्या लिखेंगे, सिर्फ कैल्शियम की इक्वेशन लिखनी है, 2Ca2+। एक कैल्शियम पर 2+ चार्ज है। 2+ चार्ज का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। इलेक्ट्रॉन लूज करना किस तरफ को लिखते हैं, प्रोडक्ट की तरफ, एरो के बाद लिखते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो एक कैल्शियम ने लूज किए हैं, तो यहां पर 2 कैल्शियम है। एक कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो बच्चों 2 कैल्शियम कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। आपकी बुक में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है तो गलती हो गई है, मिसप्रिंट हो सकता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ये क्या हुआ है, ये हुआ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड पर लिखे हो ना, एरो के बाद लिखे हो, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब बच्चों दूसरी बात क्या लिखनी है, दूसरी बात ये लिखनी है, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ गया। माइनस चार्ज क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़े, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए तभी बढ़े, है ना। कोई चीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है तभी उसमें इजाफा होगा ना। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो फिर तो क्या होगा, कमी होगी इलेक्ट्रॉन की, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस हुई है, बिकॉज इट गेन 2 इलेक्ट्रॉन। It is gaining 2 electrons, 2 electrons। अब इसकी इक्वेशन लिख देंगे, जरा बताएं लिखेंगे क्या, O2, O2 2। इस पर जरा देखें ना कितना चार्ज आ गया। ये अब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो इसके साथ प्लस लगाकर इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन। अब बाद में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, जरा देखें ये किस में कन्वर्ट हो गया, ओ में, ओ में। तो ओ के साथ शुरू में 2 लिखेंगे, नीचे 2 नहीं लिखा हुआ। और ओ पर कितना चार्ज है, 2-। एक ऑक्सीजन पर 2- है, क्या मतलब एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो 2 ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, 4। तो यहां पर क्या लिख देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन इस ये गेन कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने रिएक्टेंट साइड पर लिखे हैं। रिएक्टेंट क्या मतलब, एरो से पहले जो चीजें होती हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एरो से पहले वाली साइड पर लिखे जाएं, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन, रिडक्शन। ये तो हो गई एग्जांपल्स। अब बच्चों आपके कोर्स में दिए गए हैं कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछी जाएंगी, जरूर पूछी। और आपको पता होना चाहिए कि आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, क्योंकि आप लोगों का पेपर SLO बेस होगा। यानी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तब आप सवालों के जवाब दे पाएंगे। बच्चों अभी हम लोग सोल्व कर रहे हैं कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 7.1। बुक का पेज है 117। बेटा एक तो वो एक्सरसाइजेज है ना जो चैप्टर के एंड पर दी हुई हैं, लेकिन ये चैप्टर के दरमियान में एक्सरसाइज दी हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इनको इस तरीके से समझना है कि अगर एग्जाम में इन इक्वेशन से हटकर कोई और इक्वेशन आ जाती है तो आप उसको भी सोल्व कर सकें, आप उसमें से भी पहचान सकें कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। तो इनको जरा समझने की कोशिश करें। पहले सबसे पहली इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, N2 प्लस 3H2, आगे कौन सी चीज, 2NH3, 2NH3। अब बच्चों हम लोगों ने बताना यह है कि यहां पर ऑक्सीडेशन किस चीज की हो रही है और रिडक्शन किस चीज की हो रही है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हेयर। कैसे पहचानते हैं कि किस चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को देखते हैं, यहां पर ऑक्सीजन तो है नहीं। फिर हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन है। अगर कोई चीज हाइड्रोजन गेन कर रही हो तो उसकी रिडक्शन, कोई चीज हाइड्रोजन लॉस कर रही हो तो उसकी ऑक्सीडेशन। तो यहां पर जरा देखें, नाइट्रोजन, इसके साथ कुछ भी नहीं है, यहां नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया है। क्या मतलब, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन गेन किया है। तो नाइट्रोजन की क्या हो रही है, नाइट्रोजन की यहां पर रिडक्शन हो रही है, क्योंकि इसने हाइड्रोजन को गेन किया। तो नाइट्रोजन का तो हम लोग बता सकते हैं कि इसकी रिडक्शन हो रही है, क्योंकि ये हाइड्रोजन को गेन कर रहा है। लेकिन हाइड्रोजन का कैसे बताएंगे कि भाई ये हाइड्रोजन लूज कर रहा है या क्या कर रहा है, इसका तो नहीं बता सकते।
तो इसका मतलब ये कि हाइड्रोजन की बेस पर भी ये मुनासिब नहीं है। हम बता सकते हैं अगर एक चीज की रिडक्शन होती है तो लाजमी तौर पर दूसरी चीज की ऑक्सीडेशन होती है, जहां हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन वजह भी तो बतानी है ना कि क्यों हो रही है। हाइड्रोजन की बेस पर इसका तो बता सकते हैं कि इसकी रिडक्शन हो रही है क्योंकि ये हाइड्रोजन गेन कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है। जब हम लोग हाइड्रोजन की बेस पर भी नहीं बता सकते, ऑक्सीजन की बेस पर भी नहीं बता सकते, तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन वाला या ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज वाला तरीका आ जाता है। तो जरा देखें ना, इस इक्वेशन को हम लोग इनके ऊपर चार्ज असाइन कर देते हैं। पता है यहां नाइट्रोजन एलिमेंट है, क्यों मैंने कहा एलिमेंट है, क्योंकि इसके साथ कोई और एटम अटैच नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन के एटम है। अगर सिर्फ एक चीज के एटम हो तो उसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं, और एलिमेंट पर चार्ज कितना होता है, जीरो। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। अब जरा देखें, हाइड्रोजन भी यहां पर एलिमेंट है। क्यों एलिमेंट है, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन के एटम है और किसी चीज के एटम नहीं है, और एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। तो यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, जीरो होगा। लेकिन ये कंपाउंड बन गया बच्चों, कंपाउंड। कैसे पता चला कंपाउंड बन गया, क्योंकि इसमें दो मुख्तलिफ किस्म के एटम है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। जब मुख्तलिफ किस्म के एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाता है, कंपाउंड। इसमें एटम पर चार्ज होगा, कंपाउंड के अंदर एटम पर चार्ज होता है, एलिमेंट के अंदर एटम पर चार्ज नहीं होता। अब कैसे पता चलेगा किस चीज पर कितना चार्ज है और किस चीज पर कितना चार्ज है। मैंने आपको पहले बताया था कि दो एटम के चार्ज आप लोग याद रख लें। ऑक्सीजन पर होता है 2- हाइड्रोजन पर होता है 1+। तो यहां पर हाइड्रोजन पर चार्ज आपको पता है कितना है, 1+ है, +1 है। एक हाइड्रोजन का चार्ज +1 है। यहां 3 हाइड्रोजन है तो क्या मतलब है, इस पर कितना चार्ज होगा, 3+। हाइड्रोजन पर 3+ है तो लाजमी तौर पर नाइट्रोजन पर कितना होगा, 3- का चार्ज होगा, 3- का चार्ज होगा, क्योंकि टोटल चार्ज कितना होता है, 0। तो -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाइट्रोजन पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का पहले चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट 0, बाद में 3- -3 हो गया, 0 से -3। तो आपको पता है माइनस वाली वैल्यू छोटी होती है, तो 0 से -3 क्या मतलब, कम हो गया है, रिड्यूस हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट का रिड्यूस होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो क्या लिखेंगे हेयर, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। क्यों, बिकॉज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीजेस, डिक्रीज कर रही है फ्रॉम, कहां से बेटा, 0 टू कितनी, 3- पर चली गई है। आप इसकी इक्वेशन ये लिख सकते हैं, जरा देखें क्या लिखेंगे, N2, आगे कौन सी चीज, N2 पर यहां पर कितना चार्ज है, 0। आगे क्या लिखेंगे, 2N, 2N कितना चार्ज है, 3- का, 3- का। और अब बताएं हाइड्रोजन की क्या हो रही है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, 0 से कितना हो गया, +3 नहीं +1। एक एटम की बात करेंगे ना तो +1, तो एक एटम पर +1 है तो क्या मतलब है, 0 से +1 हो गया, इंक्रीज कर गया। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, increases from, कहां से, 0 टू 1+। बेटा ये जो हम लोगों ने लिखा है ना 3+, ये 3 हाइड्रोजन का चार्ज है और ऑक्सीडेशन स्टेट एक एटम का चार्ज, तो 3 का 3+, तो एक का कितना हो जाएगा, 1+। तो यहां आप इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो लिख दें, नहीं भी लिखें तभी कोई मसला नहीं है। क्या लिखेंगे, H2, जो नीचे वाला नंबर होता है ये लाजमी लिखना है, इधर लिख देंगे 2H, और हर H पर कितना चार्ज होगा, +1। तो ये जनाब आप लोगों के पास एक सोल्व हो गया। अब जरा देखें दूसरे को सोल्व करते हैं, दूसरे की इक्वेशन लिख लेते हैं। कौन सी चीज है, 2H2 + O2
क्या बन रहा है 2H2O। तो बच्चों इनको आप बड़ी आसानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से पहचान सकते हैं हेयर। क्यों? क्योंकि जरा देखिए यहां हाइड्रोजन अकेला है, यहां पर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या लिखेंगे? बिकॉज इट इज गेनिंग द ऑक्सीजन, बिकॉज इट इज गेनिंग द ऑक्सीजन। और बच्चों जरा देखें ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ है, जहां ऑक्सीजन अकेला है, इसके साथ कोई चीज नहीं है, यहां पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया है। तो क्या मतलब? ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को अपने साथ ऐड किया, गेन किया, और गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है। तो क्या लिखेंगे? रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन because it is gaining the hydrogen, because it is gaining the हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का गेन करना रिडक्शन कहलाता है। तो बच्चों जरा देखिए ना, जहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वहीं रिडक्शन हो रहा है, यानी एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन तो दूसरे की रिडक्शन हो रही है। ये दोनों बिल्कुल साथ साथ होते हैं, इस वजह से दोनों को कंबाइन करके एक नाम दिया गया है रेडॉक्स रिएक्शन, रेड रिडक्शन ऑक्स ऑक्सीडेशन। अब बच्चों जरा तीसरे को सोल्व करते हैं, तीसरे को Fe2O3 प्लस 3CO, Fe2O3, Fe2O3 प्लस CO, 2Fe, 2Fe प्लस 3CO2। यहां पर जरा देखें Fe क्या काम कर रहा है? Fe जरा देखें ना, यहां पर Fe के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 3 एटम जुड़े हैं, लेकिन यहां Fe अकेला हो गया। क्या मतलब? इसने ऑक्सीजन दे दी है, लॉस हुआ है इसका ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का लॉस क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो क्या लिखेंगे? रिडक्शन ऑफ Fe। आयरन, रिडक्शन ऑफ आयरन, ये आयरन है। हाँ भाई, क्या लिखेंगे? बिकॉज it is losing the oxygen, because it loses the oxygen, ये ऑक्सीजन लूज कर रहा है। और जरा देखें CO, कार्बन, कार्बन के साथ पहले एक ऑक्सीजन थी, अब कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन हो गए? 2। तो कार्बन ने ऑक्सीजन गेन की, एक तो पहले थी, एक और गेन कर ली आयरन से। तो ऑक्सीजन गेन करना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। बेटा देखें यहां पर आप रिडक्शन ऑफ Fe2O3 भी लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है? आइडेंटिफाई एलिमेंट्स, आपने एलिमेंट पहचानने हैं। तो Fe2O3 कंपाउंड हो जाएगा, तो इस कंपाउंड के अंदर पूरा Fe2O3 नहीं रिड्यूस हो रहा, सिर्फ Fe आयरन। तो आयरन एलिमेंट है, तो हमने एलिमेंट का नाम लिखना है यहां पर। तो क्या लिखेंगे? क्यों कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है? क्योंकि ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है, यहां पर पहले एक ऑक्सीजन, अब 2 ऑक्सीजन। बिकॉज इट गेन्स ऑक्सीजन। अब बच्चों ये लास्ट वाला, तो इस जगह को मैं मिटाकर यहां लास्ट वाला कर देता हूं। फोर्थ कौन सी चीज है? एल्यूमिनियम, Al, एल्यूमिनियम। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, क्या बन रहा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 2Al2O3 बन रहा है। बच्चों जरा देखें यहां पर क्या हो रहा है? एल्यूमिनियम यहां अकेला है,
लेकिन यहां पर क्या होगा, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड होगी। क्या मतलब, एल्यूमिनियम ने अपने साथ ऑक्सीजन ऐड की है। ऐड करना क्या मतलब, गेन की है। तो जो चीज ऑक्सीजन गेन करती है उसकी ऑक्सीडेशन, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन होगी। एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन हुई है तो लाजमी तौर पर ऑक्सीजन की रिडक्शन हुई होगी। लेकिन कैसे रिडक्शन हुई है भाई, न तो इसने ऑक्सीजन दी है, यानी हम ये तो नहीं कह सकते कि इसने ऑक्सीजन दी है, ये तो खुद ऑक्सीजन है ना इसने हाइड्रोजन ली है। क्या मतलब, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बेस पर फिर हम इसे नहीं लिखेंगे, फिर हम लोग इसे इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पर लिखेंगे। तो अब जरा मुझे बताएं, यहां पर चलें, अब आप लोगों की अक्ल का एग्जाम है। यहां पर एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज होगा, पहले तो ये देखें ना कि ये एलिमेंट है या कंपाउंड है। ये एलिमेंट है, क्योंकि सिर्फ एल्यूमिनियम के एक ही तरह के एटम है, तो एलिमेंट पर चार्ज कितना होता है, 0। ऑक्सीजन यहां पर क्या है, एलिमेंट है या कंपाउंड है जी, एक ही तरह के एटम है, कोई और चीज नहीं है ना, सिर्फ ऑक्सीजन है, सिर्फ ऑक्सीजन है। इसके साथ अगर हाइड्रोजन या कोई और चीज ऐड होती तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये कंपाउंड है। लेकिन इस जगह पर ये एलिमेंट है, तो क्या मतलब इसका चार्ज कितना है, 0। एलिमेंट पर चार्ज 0 होता है। लेकिन अब यहां पर ये एलिमेंट नहीं रहा, यहां पर कंपाउंड बन गया है। दो मुख्तलिफ किस्म के एटम है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। कंपाउंड में एटम पर चार्ज होता है। कैसे पता चलता है कितना चार्ज है, बड़ा आसान सा तरीका है। अगर दो किस्म के एटम हो ना, तो ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ ना, ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है, ये इसका चार्ज होता है, इसका पहले वाले का चार्ज होता है, और पहले वाले का चार्ज प्लस में लिखते हैं। ये जो अमोनिया लिखा था ना, NH3, उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब था क्योंकि वो कोवलेंट कंपाउंड था। कोवलेंट कंपाउंड में ये जरूरी नहीं होता कि पहले प्लस आए या माइनस आए, लेकिन आयनिक में पहले ये शर्त होती है कि ये पहले क्या आए, प्लस आए, और बाद में नेगेटिव आए। तो आप जरा देखें, ये जो नीचे नंबर लिखा होता है ना, ये इसका चार्ज है, तो इसका चार्ज कितना है, 3। और ये जो इसके नीचे नंबर लिखो वो इस दूसरे का, क्रॉस में ये चार्ज लिखे जाते हैं, क्रॉस में, यानी पहले वाले का चार्ज दूसरे वाले के नीचे तादाद बनाकर लिख दिया जाता है, और पहले वाले की जो तादाद होती है वो दूसरे वाले का चार्ज, तो इसका चार्ज कितना है, 2 है। पहले वाले पर प्लस और दूसरे पर वाले पर कौन होता है, माइनस चार्ज होता है। तो आप जरा देखें ना, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले कितना था, 0, रिएक्शन से पहले 0, रिएक्शन के बाद 3+, तो क्या मतलब बढ़ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीजन का 0 बाद में कितना हो गया, 2-, 0 से 2-, 2- क्या मतलब कम हो गया, माइनस वाली साइन कम होती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का कम हो गया, क्या मतलब रिडक्शन। यहां पर लिखेंगे हेयर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्यों, बिकॉज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजिंग, बिकॉज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख सकते हैं, इंक्रीजेस फ्रॉम, कितना इंक्रीज हुआ है शाबाश, जल्दी बताएं, फ्रॉम कितना इंक्रीज हुआ है, 0 से 3+, फ्रॉम 0 to 3+। और एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन हुई है तो लाजमी तौर पर दूसरी चीज की क्या होगी, रिडक्शन, ऑक्सीजन की रिडक्शन होगी। तो क्या लिखेंगे, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, because its oxidation state decreases from, कितना डिक्रीज हो रहा है, 0 to 2-। जरा देखिए ना लिखने का तरीकाकार, इंपॉर्टेंट वर्ड को हम लोगों ने हाईलाइट करना है। अब इंपॉर्टेंट वर्ड तो इंक्रीज या डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट भी था और वो नंबर भी थे। तो एक में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है। तो इससे पता चल जाएगा चेक करने वाले को कि बच्चे को कंसेप्ट है। तो इसमें भी वो समझ जाएगा कि बच्चे ने यही बात लिखी होगी, डिक्रीज वाली। और इसमें हम लोगों ने चार्ज के अंदर जो चेंज आ रही है वो नंबर हम लोगों ने मेंशन कर दिए हैं, इसके अंदर वो मेंशन नहीं किए हैं। तो जनाब ये तो कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 7.1। अब हम लोग सोल्व करते हैं कंसेप्ट एक्सरसाइज 7.2। बच्चों बोर्ड के एग्जाम में भी आप लोगों ने इसी तरीके से लिखना है,
ठीक है, साफ सुथरा लिखना है। जो वर्ड मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ आप भी हाईलाइट करते जाएं, या अगर आप अपनी तरफ से बेहतर करके लिख सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह अगर आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। पेपर चेक करने वाले को इम्प्रेस करना होता है। बेटा जो बच्चा ना 65 में से 65 नंबर लेता है और जो 65 में से 60 या 55 नंबर लेता है ना, दोनों के कंसेप्ट बराबर होते हैं, दोनों ने लिखा भी ठीक होता है, लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन का बड़ा फर्क होता है। तो पेपर प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि चेक करने वाला मजबूर हो जाए आपको पूरे नंबर देने पर। जी बच्चों, कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 7.2 बुक पेज 117। इसमें ये कह रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, यानी ये जो नीचे रिएक्शन दिए गए हैं, आइडेंटिफाई, इनमें आपने पहचानना है विच एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है, एंड विच एलिमेंट इज रिड्यूस्ड, और कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी रिडक्शन हुई है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब आप लोग ने हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की बेस पर नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बेस पर बताना है। इलेक्ट्रॉन का जो लॉस होता है ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन रिडक्शन। तो जनाब आप इसको समझते हैं, ऐसा समझें कि इनसे हटकर इनके अलावा भी कोई रिएक्शन आ जाए तो उसको भी आप लोग सोल्व कर सकें, बता सकें कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हुआ है। तो जनाब समझते हैं पहली इक्वेशन को। फॉर Na सोडियम, सोडियम एक मेटल है, प्लस O2 ऑक्सीजन, आगे कौन सी चीज है 2Na2O सोडियम ऑक्साइड। बच्चों हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, कौन सी चीज ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है? इसके लिए हमें इनके ऊपर चार्ज असाइन करना होते हैं, चार्ज लगाना होते हैं। जिस चीज पर प्लस चार्ज आ जाता है क्या मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, जिस चीज पर माइनस चार्ज आ जाता है क्या मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो जनाब मुझे बताएं कि Na सोडियम मेटल, ये Na बताएं एलिमेंट है या कंपाउंड है? एक ही किस्म के एटम है, इसके साथ कोई और चीज अटैच नहीं है, सिर्फ Na सोडियम है। जब एक ही तरह के एटम होते हैं क्या मतलब एलिमेंट, और एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट इसका चार्ज कितना होता है 0। यहां ऑक्सीजन बताएं एलिमेंट है कंपाउंड है? एलिमेंट, एक ही तरह के एटम है ना सिर्फ ऑक्सीजन, तो एलिमेंट के ऊपर चार्ज 0, लेकिन ये कंपाउंड बन गया है। दो किस्म के एटम हैं, दो मुख्तलिफ किस्म के, सोडियम ऑक्सीजन कंपाउंड। कंपाउंड में एटम पर चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है? बड़ा आसान तरीका है भाई, इस 2 को रहने दें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इनको देखें, ये जो 2 है ना, जो Na के साथ जो 2 है वो ऑक्सीजन का चार्ज है, और ऑक्सीजन के साथ जहां नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या मतलब 1 है, कुछ नहीं लिखा हो तो 1 है, और इस ऑक्सीजन के साथ जो 1 लिखा हुआ है वो सोडियम का चार्ज है। अब प्लस और माइनस का कैसे पता चलेगा? पहले वाले पर प्लस चार्ज, दूसरे वाले पर माइनस चार्ज। तो जरा बताएं, सोडियम 0 था, +1, +1 क्या मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। जो चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो इसकी इक्वेशन हम लोग ये भी लिख सकते हैं, जरा देखें, यहां नीचे लिख देते हैं ना, और इन इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? Na ने क्या किया है, Na पर क्या आ गया है +1 चार्ज, +1 चार्ज। तो क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया। जितना चार्ज होता है ना उतने इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की साइन होती है स्मॉल ई, उसके ऊपर माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जब लूज कर रहा है तो प्रोडक्ट वाली साइड पर एरो के बाद लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता तो एरो से पहले लिखते, यहां प्लस करके लिखते। अब बच्चों यहां पर 4 Na हैं तो यहां भी 4 कर दें, यहां पर भी 4 कर दें, यहां पर भी क्या कर दें 4 कर दें। तो आगे ब्रैकेट में लिख भी दें, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो क्या मतलब क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और जरा देखें दूसरा कौन सी चीज है ऑक्सीजन, तो क्या लिखेंगे ऑक्सीजन O2। आप जरा देखें ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आ रहा है -2, तो लिखेंगे O, इस पर चार्ज कितना है -2, यहां पर तो इसने क्या मतलब कितने इलेक्ट्रॉन
इस -2, माइनस का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन गेन किए। इलेक्ट्रॉन गेन किए तो हम एरो से पहले लिखेंगे, यहां पर एरो से पहले लिखेंगे प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। अब कितने, 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे। लेकिन अब ऑक्सीजन की तादाद बराबर नहीं है ना, यहां 2 ऑक्सीजन है, यहां 1 है, तो क्या करेंगे, यहां 2 लगा देंगे। 2 नीचे नहीं लगा सकते अपनी मर्जी से, शुरू में 2 लगा देंगे। यहाँ 2 नीचे तो पहले से लगे हुए थे ना, इस वजह से इनको चेंज नहीं किया। लेकिन अगर खुद लगाने हो तो फिर यहाँ पर हम नीचे नहीं लगाएंगे। तो आप जरा देखें ना, एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो क्या मतलब 2 ऑक्सीजन ने, तो फिर एक ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो 2 ने कितने किए होंगे, 4। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्या मतलब क्या चीज़ हो गई, रिडक्शन, रिडक्शन। ठीक है। आप जरा देखें ना, जितने इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज कर रहा है उतने ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन कर रहा है। क्या मतलब, ये वही इलेक्ट्रॉन है जो सोडियम ने लूज किए और वही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने क्या किया, फौरन गेन कर लिए। तो जनाब यहां पर लिखेंगे हेयर, सोडियम की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम Na। क्यों, बिकॉज इट इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी क्या बात लिखेंगे, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। क्यों, बिकॉज इट इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों दूसरी वाली एग्जांपल, ये वाली एग्जांपल, तो क्या लिखेंगे दूसरी एग्जांपल में, जरा देखें जनाब, क्या लिखेंगे, 2Al, पूरी यही इक्वेशन लिख देनी है, 2Al प्लस 3Cl2 एल्यूमिनियम और क्लोरीन गैस Cl2, क्या बन रहा है, 2AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की बेस पर बताना है कि ये चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है या रिड्यूस हो रही है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है ही नहीं ना, उनकी बेस पर बता ही नहीं सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब इलेक्ट्रॉन की बेस पर बताना हो तो जरा देखें, सबसे पहले चार्ज असाइन कर दिया करें। चार्ज साइन नहीं, साइन नहीं करने आप लोगों ने, सिग्नेचर नहीं, असाइन। असाइन का क्या मतलब, लगा देने हैं इनके ऊपर चार्ज। तो जरा बताएं, ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, एक ही तरह के एटम है, एलिमेंट है, एलिमेंट चार्ज 0। ये भी एक ही तरह के Cl है, चाहे जितने भी हैं लेकिन सारे Cl है, क्लोरीन है, तो क्या मतलब चार्ज 0, एलिमेंट है। लेकिन इसमें 2 किस्म के एटम आ गए, एल्यूमिनियम क्लोरीन, एल्यूमिनियम क्लोराइड एक साल्ट है, व्हाइट कलर का होता है। तो बच्चों बात यह कि जब 2 मुख्तलिफ किस्म के एटम कंबाइन हो गए, कंपाउंड बन गए, अब इस पर चार्ज होगा। बताएं कितना चार्ज होगा, ये जो क्लोरीन के साथ नीचे 3 लिखा हुआ ना, ये इसका चार्ज है, और इसके नीचे कुछ नहीं लिखो, क्या मतलब 1 है, तो इसका चार्ज 1 है। अब ये चार्ज की तादाद तो पता चल गई 3 और 1, तो प्लस माइनस कैसे पता चलेगा, पहले पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस, दूसरे वाले पर कौन सा होता है, माइनस। तो बच्चों अगर कोई सी चीज पर प्लस चार्ज आ जाता है तो प्लस चार्ज इस वजह से आता है कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का लूज करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। एल्यूमिनियम 0 था, +3 चार्ज आ गया, क्या मतलब एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो यहां पर आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, और करके ना, और करके आप कैसे लिखेंगे जरा देखें, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो लूज किए हैं तो एरो के बाद लिखेंगे Al, इस पर कितना चार्ज आ गया, 3+ चार्ज आ गया, 3+। तो क्या मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, जितना प्लस चार्ज आता है उतने इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो इलेक्ट्रॉन को -E- से 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। लेकिन यहां पर एल्यूमिनियम की तादाद देखें ना, 1 नहीं 2 है, तो यहां पर इससे शुरू में क्या लिखेंगे, 2,
यहां पर भी शुरू में इसके क्या लिख देंगे, 2 ताकि बराबर हो जाए। एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो बताएं 2 एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। एक एल्यूमिनियम 3, दूसरा एल्यूमिनियम भी 3, कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। शाबाश। तो क्या लिखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, यहां 3 नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे 6 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। अब एल्यूमिनियम वाली इक्वेशन लिख दी, क्लोरीन वाली लिखें Cl2 लिखना है, क्योंकि इसके साथ यहां शुरू में 2 लिखा हुआ है। अगर न लिखा होता तो हम खुद नीचे 2 नहीं लिख सकते थे। अब यहां पर क्या लिखेंगे Cl, ये वाला नीचे 3 नहीं लिखेंगे, ये इसके ऊपर लिख दिया है Cl। इस पर कितना चार्ज आ गया 1 माइनस 1 माइनस। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ -1 चार्ज का मतलब ये हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना, और इलेक्ट्रॉन गेन करने को हम लोग एरो से पहले लिखते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब इसको बैलेंस भी करना है। यहां जरा देखें, एल्यूमिनियम के साथ नीचे 2 लिखा हुआ है, शुरू में क्या लिखा हुआ 3, तो यहां शुरू में 3 लिख देंगे। क्या मतलब एल्यूमिनियम 6 हो गए हैं, 3 2 जा 6, ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होता है, तो यहां पर भी क्या लिखेंगे 6 लिख देंगे 6। अब एक एल्यूमिनियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 6 एल्यूमिनियम कितने 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, यहां पर एरोक्स के बाद आ रहा है, तो क्या मतलब ये क्या हो गई ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। और यहां एरो से पहले क्या मतलब गेन कर रहा है क्लोरीन, तो क्या हो गई रिडक्शन। रिडक्शन। और बेटा आप ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पर भी बता सकते हैं। जरा देखो ना, यहां 0 से एल्यूमिनियम +3 पर चला गया, 0 से +3, क्या मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना ऑक्सीडेशन, देखें यहां ऑक्सीडेशन लिखा है हम लोगों ने। क्लोरीन 0 से -1 पर चला गया, 0 से -1 छोटी वैल्यू होती है 0 से, तो कम हो गया, क्या मतलब रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन की बेस पर भी हमने रिडक्शन लिखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पर भी क्या हो रहा है रिडक्शन रहा है। अच्छा, एक और बात भी समझ लें, बाज बच्चों के जहन में शायद ये बात होगा कि ऑक्सीजन के लिहाज से अगर कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है तो वो चीज़ हो सकता है हाइड्रोजन के लिहाज से रिड्यूस हो जाए। नहीं भाई, अगर एक चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है तो वो चाहे ऑक्सीजन के लिहाज से आप मालूम करें, हाइड्रोजन के हिसाब से मालूम करें, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से मालूम करें, या ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पर मालूम करें, वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगी उस रिएक्शन में। तो क्या लिखेंगे हेयर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम। क्यों इसकी ऑक्सीडेशन हम लोग लिख रहे हैं, बिकॉज इट इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। और जनाब रिडक्शन ऑफ क्लोरीन, रिडक्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन Cl2। क्यों, बिकॉज इट इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। इट इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। जी जनाब। अब तीसरी इक्वेशन तो यहां पर सोल्व कर लेते हैं। तीसरी इक्वेशन क्या है, मैग्नीशियम Mg प्लस Cl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। बेटा हमने बताना है इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस की बेस पर, तो कैसे करते हैं मैंने बताया था ना। सबसे पहले क्या करना है, चार्ज असाइन कर दें इन पर, चार्ज इन पर लगा दें, फिर देखें जिस पर प्लस चार्ज आ रहा है क्या मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। जिस पर माइनस चार्ज आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसकी रिडक्शन हो रही है। चलें बताएं यहां पर मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होगा। एलिमेंट है, कंपाउंड है मैग्नीशियम, एलिमेंट एक ही किस्म के एटम है, 0 चार्ज। क्लोरीन पर कितना चार्ज होगा 0, एलिमेंट है। यहां ये MgCl2 क्या बन गया है, कंपाउंड, 2 किस्म के एटम आ गए ना, मैग्नीशियम और क्लोरीन।
तो कंपाउंड में एटम पर चार्ज होता है। मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होगा? जो क्लोरीन के साथ नीचे नंबर लिखा हुआ है, ये वाला नंबर इधर, ये वाला नंबर इधर, क्रॉस में नंबर लिखे जाते हैं। यानी ये देखें ना MgCl2 है, तो नंबर क्रॉस में लिखे जाते हैं। ये वाला नंबर यहाँ, ये वाला नंबर यहाँ। तो आप जरा देखें Cl की तादाद कितनी है नीचे? 2, तो ये वाला 2 इसका चार्ज हो जाएगा। और Mg की तादाद 1 है, कुछ नहीं लिखो 1 है, तो क्या मतलब ये इसका चार्ज होगा। अब चार्ज तो पता चल गया कि इतना इतना चार्ज है, यानी नंबर चार्ज का पता चल गया, लेकिन चार्ज है कौन सा, प्लस का या माइनस का है? कैसे पता चलता है? बड़ा आसान है, पहले वाले पर प्लस चार्ज, दूसरे वाले पर माइनस चार्ज। मैग्नीशियम 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, क्या मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हुई। +2 चार्ज क्या मतलब? इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो इसकी इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे? जरा देखिए, मैं यहां पर ये लिख रहा हूं और यहां पर मैग्नीशियम के लिए अलग, क्लोरीन के लिए अलग इक्वेशन लिख देते हैं। मैग्नीशियम के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे? Mg और क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Mg2+। का क्या मतलब है? इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। प्लस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना। कितने? 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। इलेक्ट्रॉन लूज किए, इस वजह से हम लोग एरो के बाद यानी प्रोडक्ट वाली साइड पर लिख रहे हैं। इक्वेशन के सेंटर में एरो होता है ना, एरो से पहले वाली चीज रिएक्टेंट और एरो के बाद वाली प्रोडक्ट। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन क्लोरीन वाली लिखते हैं। जरा देखें, Cl2, यहाँ ऊपर चार्ज कितना है इसके? 0, कोई चार्ज नहीं है। अब देखें एरो के बाद ये Cl लिखेंगे इसको। जब कंपाउंड होता है ना, कंपाउंड के अंदर जो एटम की तादाद नीचे होती है वो यहाँ नीचे नहीं लिखते, जब अलग अलग इक्वेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? Cl पर कितना चार्ज आ गया? 1 का मतलब इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। गेन कितने गेन किए? -1 चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एरो से पहले लिखेंगे, तो प्लस इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाली साइन लगा देंगे। लेकिन अब इक्वेशन बैलेंस करनी है, यहाँ Cl 2 है, यहाँ 1 है, तो शुरू में 2 लगा देंगे। 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। बेटा क्लोरीन जब इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये क्लोरीन पढ़ते हैं, लेकिन जब इस पर -1 चार्ज आ जाता है इसको क्लोराइड आयन पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, एरो के बाद इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लूज कर रहा है, तो क्या मतलब, क्या चीज़ है? ऑक्सीडेशन। और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, एरो से पहले आ रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो जनाब यहाँ पर लिखेंगे भी सही, हेयर क्या हो रहा है? मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम। क्यों? बिकॉज इट इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज it is losing the electrons। और जनाब फिर क्लोरीन की क्या हो रही है? रिडक्शन, क्लोरीन रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑफ क्लोरीन, बिकॉज इट इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। बिकॉज इट इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। तो जनाब आज की क्लास में इतना ही। अल्लाह हाफिज।